हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 करवाऊंगा। बेटा दोनों क्वेश्चन तो सिंपल है, बस आपको ना वीडियो को ना अंत तक देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। बेटा आपको गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और उसमें डायगोनल AC एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बेटा प्रूफ करना है, पहला पॉइंट ABCD इज अ स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल BD एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेटा गिवन क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और डायगोनल AC एंगल A को और एंगल C को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, तो बेटा मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल आपके सामने बच्चों बना दिया। तो देखिए बच्चों नाम है ABCD। अब बच्चों बनाते हैं डायगोनल AC। लीजिए बच्चों डायगोनल AC, और अब देखिए बच्चों आपको गिवन क्या है। बच्चों आपको गिवन है कि ABCD ना एक रेक्टेंगल है, कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये बात बच्चों मुझे गिवन है। और एक बात क्या गिवन है कि डायगोनल AC, क्या बच्चों, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो देखिए बच्चों अगर मैं कुछ देर के लिए इसे एंगल 1 मान लूं बच्चों, इसको एंगल 2 मान लूं मेरे बच्चों, इसको एंगल 3 मान लूं बच्चों, और इसको एंगल 4 मान लूं, तो बच्चों आपको क्या गिवन है, दैट इज, तो बच्चों इसका मतलब मुझे क्या गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। क्योंकि अगर AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल DAC और एंगल BAC आपस में इक्वल होंगे, जिनको मैंने एंगल 1 और एंगल 2 मान लिया है। और बेटा इसी तरह से कौन इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 बच्चों। तो ये सारी बातें बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब देखिए बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट प्रूफ करने हैं बच्चों। पहला पार्ट क्या है कि ABCD इज अ स्क्वायर। एक तो बच्चों आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। फिर बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल BD, क्या बच्चों, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो देखिए बच्चों गिवन और टू प्रूफ मैंने लिख दिया बच्चों। चलिए बच्चों अब प्रूफ करने की प्लानिंग करते हैं। बेटा मुझे प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। मेरे बच्चों रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो बस बच्चों एक ही डिफरेंस है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। अगर रेक्टेंगल की ना चारों साइड इक्वल हो जाए तो बच्चों वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे बच्चों पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस बनाना है तो चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ती है। बस बच्चों अगर रेक्टेंगल को क्या बनाना है, आपको स्क्वायर बनाना है, तो चारों साइड प्रूफ करनी पड़ेगी। और इसका तरीका क्या होता है, एडजेस्टेंट साइड्स का बस बच्चों एक पेयर इक्वल कर दो। अगर रेक्टेंगल में एडजेस्टेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल हो जाए बच्चों, फिर वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अब देखिए बच्चों अगर मैंने AB को और BC को आपस में इक्वल कर दिया बच्चों, तो ये बात समझिए हमारा काम हो गया कि रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही रेक्टेंगल की एडजेस्टेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो उसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और फिर बच्चों वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों ABC ने एक ट्राइंगल है, अगर मैं एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल कर दूं, अब बच्चों एक थ्योरम होती है कि अगर एक ट्राइंगल में ना 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो देखिए बच्चों बेटा रेक्टेंगल है तो ये बात कंफर्म है कि रेक्टेंगल की ना अपोजिट साइड्स बच्चों आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। सॉरी बच्चों इक्वल तो होती है, तो प्रॉपर्टी है, लेकिन पैरेलल भी होती है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, ABCD के पैरेलल हो जाएगा। तो बच्चों AC क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ट्रांसवर्सल बन जाएगी बच्चों।
तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए बच्चों आप लोग अब प्रूफ, क्या बच्चों, प्रूफ, सिंस ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, then तो बच्चों क्या होगा, जैसा हमने आप डिस्कस किया, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए बच्चों अगर बेसिक फंडे क्लियर है तो बातों को समझने में दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए बच्चों एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब आप यहां से झट से बोल सकते हो कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि मैंने एंगल 3 के इक्वल क्या लिख दिया, एंगल 4 लिख दिया बच्चों, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बेटा ये बात क्या है, मुझे गिवन है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं। अब सुनिए बच्चों, ABC एक ट्राइंगल है बच्चों, और इसमें मैंने एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर दिया है। अब ये थ्योरम होती है, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो मेरे बच्चों उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। एंगल 2 के अपोजिट BC है बच्चों, और एंगल 4 के अपोजिट AB है। अब बच्चों में यहां से क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर AB इक्वल टू BC बिकॉज opposite sides of equal angles of a triangle are equal। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल प्रूफ है मेरे बच्चों, AB इज इक्वल टू BC जो मैंने प्रूफ किया है ना, इससे मैंने 1 मान लिया। अब देखिए बच्चों, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब बच्चों रेक्टेंगल की ना अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, ये बात तो हम जानते हैं। तो देयरफॉर, तो देखिए बच्चों अगर हम डायग्राम को दोबारा देखते हैं बच्चों, AB के अपोजिट CD है और BC के अपोजिट AD है। तो देखिए बच्चों मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, AB इक्वल टू CD और बच्चों AD इक्वल, सॉरी बच्चों, और बच्चों क्या बन जाएगा ये, BC इक्वल टू AD बच्चों। चलिए बच्चों इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया बच्चों, ये A है बच्चों, A। अब देखिए बच्चों अगर मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को बच्चों क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, क्योंकि बच्चों मैंने वहां पर क्या प्रूफ किया है इक्वेशन 1 में कि AB और BC आपस में इक्वल है। अगर AB और BC आपस में इक्वल है, AB CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, हम बच्चों झट से क्या बोल सकते हैं कि चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। और बच्चों जैसे ही रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो जाती है बच्चों क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। लीजिए बच्चों पहला पार्ट तो हो गया कि ABCD को एक स्क्वायर प्रूफ करना था, वो मैंने कर दिया। अब देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट क्या है मेरे बच्चों। सेकंड पार्ट में ना मुझे प्रूफ क्या करना है, देखते हैं बच्चों। मुझे प्रूफ करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। चलिए बच्चों अब इसे करते हैं। अब बच्चों यहां पर मैं एक काम करता हूं, डायगोनल BD को ड्रॉ करता हूं बच्चों। अब देखिए अगर डायगोनल BD B को बाइसेक्ट कर रहा है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल DBA किसके इक्वल है, एंगल CBD के। ये बात मैं जानता हूं बच्चों। और बच्चों अगर BD एंगल D को बाइसेक्ट करेगा तो मैं क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल ADB किसके इक्वल है, एंगल CDB के। अब बच्चे काम में कैसे करूंगा बच्चों, ये 2 ट्रायंगल बन गए। एक बच्चों ये ट्रायंगल है, देखिए बच्चों मेरा पेन देखिए, और एक ट्रायंगल बच्चों ये बन रहा है आपका। अब मेरे बच्चों अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि आपस में क्या है ये कॉन्ग्रुएंट, तो बेटा मैं क्या लगा दूंगा, CP CT। बस आपको नेमिंग का ध्यान रखना है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, मैं नाम देता हूं ABD और बच्चों क्या नाम दूंगा, CBD। फिर देखते हैं नाम ठीक है क्या बच्चों। देखिए ABD और बच्चों मैं क्या नाम दूंगा, CBD। एक काम तो मैंने कर दिया, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल CBD के। तो मैंने एंगल B और एंगल B
की पोजीशन सेम कर दी। इसी तरह मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल BDA किसके इक्वल है, एंगल CDB के। बेटा मैंने D एंगल और D एंगल की भी क्या कर दी, पोजीशन सेम कर दी। अब चेक करते हैं बच्चों, क्या प्रूफ जो हमें करना है, जो कंडीशन मुझे प्रूफ करने के लिए 3 चाहिए होती है, क्या वो भी सही पोजीशन पर है या नहीं है। देखिए बच्चों, AB और BC आपस में इक्वल है। बेटा अभी क्या है, मैंने क्या प्रूफ किया है कि AB और BC क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है बच्चों, रोम्बस बन चुका है, सॉरी बच्चों स्क्वायर बन चुका है। तो चारों साइड क्या हो गई है बच्चों, इक्वल हो गई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगली कंडीशन, AB इक्वल टू BC, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। बेटा देखिए BD इक्वल टू BD, ये ना बच्चों BD आपका, मैं करके दिखाता हूं आपको ताकि दिक्कत ना आए। BD इक्वल टू BD बच्चों क्या बन गया, ये कॉमन साइड। और एक कंडीशन मैंने क्या ढूंढी थी, AB इक्वल टू BC। अब देखिए बच्चों, यहां पर AD आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, CD आ रहा है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर बन चुका है, तो चारों साइड क्या होती है स्क्वायर की बच्चों, इक्वल होती है। तो AD इक्वल टू CD। तो देखिए बच्चों, जो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाने थे वो भी ठीक बन रहे हैं, और जिन कंडीशंस का यूज करके ये प्रूफ होगा बेटा वो भी एग्जैक्ट पोजीशन पर है। इसका मतलब जो मैंने नाम दिया है बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है, ABD और CBD। अब देखिए बच्चों, प्रूफ करने से पहले बच्चों इसे 3 मान लो आप लोग, क्या मान लो इसे आप लोग, 3 मान लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल, बेटा क्या नाम दिया है मैंने, ABD और CBD। क्या नाम दिया बच्चों, ABD और CBD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। चलिए बच्चों, कंडीशन क्या थी बच्चों, AB इक्वल टू BC। बेटा अभी देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हमने प्रूफ किया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर मैंने प्रूफ कर दिया है तो चारों साइड क्या हो गई इसकी बच्चों, इक्वल हो गई। फिर बच्चों देखिए हमने क्या प्रूफ किया अभी, AD इक्वल टू CD। बेटा ये भी कहां से आया, इक्वेशन नंबर 3 में से आया बच्चों। और बेटा BD इक्वल टू BD, बच्चों ये क्या है, कॉमन साइड है। तो देखिए बच्चों, दोनों ट्राइंगल्स में 3 साइड्स आपस में इक्वल है बच्चों, तो एक ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, SS रूल से, SSS रूल से, दैट मीन्स ट्रिपल S रूल से। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रेंट है बच्चों, ट्राइंगल CBD के, बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रेंट रूल। अब बस बच्चों कहते हैं ना, अब तो काम हो गया बच्चों। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा बच्चों, नाउ देखिए बच्चों, मैं दोबारा आपको फिगर दिखाता हूं। मुझे प्रूफ करना था एंगल ABD किसके इक्वल, एंगल CBD के। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल मैं झट से बोल सकता हूं यहां से, एंगल B यहां पर सेकेंड नंबर पर है और यहां सेकेंड नंबर पर है, तो एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल CBD के, बाय CPCT चाय पियो कप तोड़ो। अब देखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज BD बाइसेक्ट्स एंगल B। अब बच्चों सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां लगाऊंगा। चलिए बच्चों दोबारा देखते डायग्राम। देखिए बच्चों, डायग्राम में क्या बन रहा है कि भाई एंगल BDA और एंगल CDB आपस में अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सॉरी बच्चों BD क्या कर देगा, एंगल D को बाइसेक्ट कर देगा, क्योंकि मैं क्या प्रूफ कर चुका हूं, कॉन्ग्रेंट। अब मैं वहां से आराम से बच्चों बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चों कि एंगल BDA किसके इक्वल है, एंगल CDB के, सॉरी बच्चों CDB आएगा यहां पर, CDB बाय CPCT। तो दिस इंप्लाइज BD बाइसेक्ट्स एंगल D। तो देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो देखिए बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जब आप अच्छे से करेंगे ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा, सिंपल लगेगा। चलिए बच्चों, अब करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन पैरेललोग्राम ABCD, ये बेटा आपको फिगर में क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD।
अब बच्चों आपने क्या किया, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बच्चों BD है, इस पे आपने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट Q लिया। और बेटा आपने इन पॉइंट्स को इस तरह लिया कि जो DP है बच्चों, क्या बच्चों, DP किसके इक्वल बन रहा है बच्चों, BQ के इक्वल बन रहा है। ये आपको गिवन है। सी फिगर 8.20, बेटा इस फिगर का नंबर जो एनसीईआरटी में है वो 8.20 है बच्चों। शो दैट ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सीक्यूबी, एपी इक्वल टू सीक्यू, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPD, AQ इक्वल टू CP और AP CQ इज ए पैरेललोग्राम। बेटा 5 इसमें बातें आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको गिवन क्या है बच्चों, मेरे बच्चों इसमें आपको गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और बेटा एक आपको क्या गिवन है कि DP किसके इक्वल है बच्चों, BQ के इक्वल है। और बच्चों इसमें आपको 5 बातें प्रूफ करनी है। तो 2 प्रूफ, देखिए बच्चों, एक तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APD मेरे बच्चों किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल CQB के। फिर बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू CQ। और बच्चों भी तीसरा पॉइंट क्या है कि ट्राइंगल AQB किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल CPD के। मेरे बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि AQ किसके इक्वल है, CP के इक्वल है। और मेरे प्यारे बच्चों पांचवा पॉइंट क्या है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों आपके 5 पॉइंट प्रूफ करने हैं। अब देखिए बच्चों, जिन ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट, उनके नाम आपको दे रखे हैं। ये मेरे लिए आसान काम होता है। बस बच्चों अब तो मुझे क्या ढूंढनी होती है, 3 कंडीशन। क्योंकि जब नाम सोचना होता है ना बच्चों, जब मुझे खुद दिमाग लगाना होता है कि क्या क्या कंडीशन गिवन है और फिर क्या नाम उसके अकॉर्डिंग हम दें। लेकिन अब टेंशन खत्म, बस मुझे क्या ढूंढनी है, 3 कंडीशन। चलिए बच्चों ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, APD और CQB को मुझे क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखिए आप, क्योंकि ABCD आपको क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका APD और बच्चे ये क्या है आपका CQB, ये आपको दे रखा है जी। देखिए अब देखिए बच्चों, अब ये AD और BC आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों ये वाला एंगल जो बन रहा है ADP, और मेरे बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ये बन जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि BD क्या बन गए बच्चों आपके लिए, ट्रांसवर्सल बन गए बच्चों। मानते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों अगली कंडीशन, मेरे बच्चों DP इक्वल टू BQ, ये आपको गिवन है बच्चों। तो 2 कंडीशन हो गई। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो AD और BC मेरे बच्चों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 साइड इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो साफ रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड। और बेटा पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ बच्चों। तो देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, क्या बच्चों, ट्राइंगल CQB वी हैव। तो मेरे बच्चों पहली कंडीशन क्या है, DP इक्वल टू BQ, बच्चों ये तो आपको गिवन है। और देखिए बच्चों दूसरी कंडीशन मैंने क्या ढूंढी थी, एंगल ADP किसके इक्वल है, एंगल CBQ के। तो एंगल ADP किसके इक्वल है, एंगल CBQ के। बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख दो आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन एग्जाम में बच्चों पूरा लिखे आना आप लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। और बेटा तीसरी कंडीशन जो हमने क्या ढूंढी थी कि AD और BC आपस में इक्वल है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AD और BC क्या बन रही है, अपोजिट साइड बन रही है। तो AD किसके इक्वल है बच्चों, BC के, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। लीजिए बच्चों, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ट्राइंगल APD किसके हो गया कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल CQB के, बाय SAS, दैट मीन्स सास रूल, बाय SAS कॉन्ग्रेंट रूल। तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब देखिए बच्चों दूसरे पॉइंट में या दूसरे पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि AP और CQ आपस में इक्वल है। अब मेरे बच्चों देखिए,
अब मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जिस पोजीशन पर यहां पर एपी है बच्चों, यहां पर कौन है बच्चों, सी क्यू है। अब दिमाग लगाओ ना बच्चों, एपी और सी क्यू आपकी क्या बन गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन गई दो ट्राइंगल्स में। और बच्चों अगर ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट कि एपी इक्वल टू सी क्यू बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। तो देखिए बच्चों यहां पर हमारा क्या हो गया बच्चों, सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब बच्चों इसमें मुझे क्या प्रूफ करना है, ए क्यू बी किसके कॉन्ग्रेंट है, सीपीडी के। चलिए बच्चों देखते हैं जरा, ए क्यू बी मेरे बच्चों ये रहा ट्राइंगल ए क्यू बी, और सीपीडी ये रहा बच्चों ये ट्राइंगल। अब मुझे इन्हें क्या प्रूफ करना है बच्चों, कॉन्ग्रेंट। चलिए बच्चों तीन कंडीशन ढूंढते हैं। अब देखिए बच्चों क्या नाम है, ए क्यू बी, इसमें बच्चों बी क्यू आ रहा है, और सीपीडी बेटा इसमें डीपी भी आ रहा है। लीजिए पहली कंडीशन मिल गई आपको, क्योंकि डीपी और सी क्यू बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है, ये आपको गिवन है। और बेटा ए क्यू बी में ए बी आ रहा है और सीपीडी में सी डी आ रही है, और ए बी और सी डी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। और बच्चों तीसरी कंडीशन देखिए अब आप लोग, मेरे बच्चों ये आपस में क्या है, देखिए पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ना अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल बन गया बच्चों। तो मेरे बच्चों ये वाला एंगल, बच्चों ये वाला एंगल, और अब बच्चों ये वाला एंगल, लो जी मैं ऐसे दो लगा देता हूं, इसका मतलब ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखा जाए तीसरे पार्ट का प्रूफ बिल्कुल वन के जैसा है बच्चों। तो क्या क्या नाम है बच्चों, ए क्यू बी और सीपीडी। क्या नाम है, ए क्यू बी और सीपीडी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सीपीडी, बच्चों भाई चेक कर लेते हैं कभी मैंने गलत ना लिख दिया हो बच्चों, ए क्यू बी और सीपीडी। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए बच्चों पहली कंडीशन तो वही है कि बी क्यू किसके इक्वल है बच्चों, डीपी के, बेटा ये गिवन है। अब बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बच्चों क्या नाम बन रहे हैं, ए बी क्यू ये रहा बच्चों, और सी डी पी, क्या बच्चों, ए क्यू बी, क्या बच्चों, ए क्यू बी, ए क्यू बी और सी डी पी बच्चों, क्या बच्चों, सी डी पी, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरी कंडीशन, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि बच्चों ए बी और सी डी क्या बन रही हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स। और बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए बच्चों जिन दो ट्राइंगल्स को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, ए क्यू बी और सीपीडी को, दो साइड इक्वल है बच्चों, और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। बेटा किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट एक जैसे है, बस एंगल्स के और साइड्स के नाम क्या करने हैं आपको, अलग अलग करने हैं। अब देखिए बच्चों फोर्थ पॉइंट, बेटा फोर्थ पॉइंट में प्रूफ करना है ए क्यू सी पी के इक्वल है। बेटा जैसा सेकंड पॉइंट में हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चों। देखिए बेटा यहां पर ए क्यू और यहां पर सी पी, बेटा क्या बन रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही हैं। तो देखिए बच्चों ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी पी के, बाय सी पी सी टी। तो देखिए बच्चों इसे आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो बच्चों। अब देखिए बच्चों फोर्थ पॉइंट भी आपका हो गया। अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों मुझे प्रूफ करना है एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। ये रहा बच्चों आपका क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ये बात तो मैं जानता हूं बच्चों, लेकिन बच्चों अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल हो जाए बेटा जब भी वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो अब देखिए अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या है बच्चों, इक्वल है, बेटा तब भी वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 में एपी किसके इक्वल है, सी क्यू के, और बेटा एपी और सी क्यू क्या बन रही है, एपी सी क्यू की अपोजिट साइड बन रही है।
बेटा इसी तरह से ए क्यू और सीपी भी क्या है, इक्वल है। और देखिए बच्चों ए क्यू और सीपी अपोजिट साइड्स का दूसरा पेयर है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बच्चों हमने क्या सीखा कि क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी के दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर क्या हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो देखो बच्चों अब आप ये बात लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, बच्चों क्या वी हैव, ए सी, क्या नाम लिखा है बच्चों क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए पी सी क्यू, क्या लिखा है बच्चों, ए पी सी क्यू। ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए बच्चों आज की क्लास में हमने जो दो क्वेश्चन करे 8 और 9, बच्चों दोनों क्वेश्चंस क्या है, सिंपल है। बस आपको ना एक या दो बार क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है। बच्चे बात ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो आपको ना प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, आप दिल से पढ़िए, तो देखिए बच्चों हमें सफलता क्या मिलेगी, जरूर मिलेगी।